मैं कैसे मानूं कि आप भी असली ही अघोरी है? कुछ करके दिखाऊं तुझे को? तू देख पाएगा? तुम्हारे पे सांप ऐसे रेंगता नजर आए। बाद में बदल मत जाना कि बाद में बोलोगे यार आप। फिर ये मत कहना कि मैं डर गया, बुद्धि मेरे को बचाओ बचाओ। पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ऐसा होता है कि आपकी बात या सिर्फ बातें। आंख बंद कर दो बेटा। आंख बंद करनी पड़ेगी? बिल्कुल। वीर बेताल। हाँ, ये वीर वेताल की साधना है। एक दिन में सिद्ध करा सकते हो? एक दिन में, लेकिन क्या है कि तामसिक है। इसमें वीर वेताल को तामसिक चीज का भोग देना पड़ता है। वो रोज डेली लगेगा, लेकिन जिस दिन चुक गया वो तो उसका काम खत्म। ये हड्डी के बारे में बताओगे? किस चीज की हड्डी? क्योंकि आप जब आए थे हड्डी लेकर घूम रहे हो आप। ये हड्डी मेरे गुरु के घुटने की, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटे ये तेरे पास रखना तो तेरे पास सारी शक्तियां होगी। जो मेरे पास विद्या थी वो तेरे पास होगी। ये उनके आदेश थे आपके पास? हाँ, उसका मतलब आप कह रहे हो कि अब आपके पास डबल शक्तियां हैं? डबल शक्तियां। आप बता रहे थे आपके पास धूमावती माता सिद्ध है। बिल्कुल, ये देखो। ये क्या है? मतलब ये असली तो नहीं है खैर? ये कौवा, ये जानते हो क्या चीज है? ये 10 महाविद्या में धूमावती विद्या। धूमावती देवी का प्रतीक? धूमावती देवी का सब इसका है ये। उसको सिद्ध की हुई है मेरी, इसके अंदर विद्यमान है। बिल्कुल। और वही चीज मैं है ना जनता को बताना चाहता हूँ कि आप अघोर को कैसे देखते हैं? क्या है अघोरी और आप क्या हैं? हम अघोरी हैं, हम्म। लेकिन क्या है कि बेटा जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी संत्र जो साधना होती है उसमें होते हैं, लेकिन उनकी क्या एक स्वाभाविक होता होना चाहिए। जो जनता के बीच में उनका प्यार होना चाहिए। वो डरने वाली चीज नहीं है अघोरी। प्रेम भावना की चीज है वो। प्रेम भाव की चीज है? लोग डर रहे हैं अघोरी से? नहीं, लोग तो कांपते हैं। कापना क्या? उस सृष्टि ने जिसको जन्म दिया वो एक मनुष्य ही है, लेकिन साधना से वो अपना एक ऊंचा पद लेता है। ठीक है। साधना से ही तो ऊंचा पद लेता है। बिल्कुल। जन्म से तो वो एक मनुष्य ही होता है। वैसे ही हर चीज का, जैसे अघोरी है, पंडित है, कोई भी है, वो एक विद्या से ही अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। है तो इंसान, लेकिन उसकी बुद्धियों से, उनके प्रेम भावनाओं से ही वो एक अघोर पंथ में। ये अघोरी का इतना विनम्र स्वभाव मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब राख बबूत सब कुछ अपनी जगह है, हाँ। लेकिन आप इसी गेटअप में मेरे पास आए, ठीक है, और इतना विनम्र स्वभाव, जबकि साधनाएं आपने सारी तीव्र कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, साधना सब कुछ है मेरे पास। और सारी तामसिक साधना है? तामसिक हर कार्य में, जैसे जैसे कोई देखो, कोई है, किसी को कैसे समझाना होता है, बच्चे को प्यार से भी समझाया जाता है, तो वैसे ही एक एक काम है। कोई काम है प्रेम से, कोई काम है गुस्से से, कई काम है जो किसी साधना से। ठीक है। तंत्र समझाओ मेरे को, आपका तंत्र क्या है और आजकल कैसा तंत्र चल रहा है? तंत्र आपकी नजर में है क्या असली तंत्र? तंत्र बेटा बहुत बड़ी चीज होती है। शमशान से ये सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना? ये तंत्र सिद्धियां होती है जो अलग चीज होती है। इस तंत्र से आप जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। जो भी चाहे वो पा सकते हैं बिल्कुल, तंत्र के माध्यम से? तंत्र कैसे कैसे, मतलब कुछ बताओगे, एक्सप्लेन करो। जैसे आप कुछ भी, जैसे अपने घर में कोई क्लेश या कोई जादू टोना कुछ भी, आप उसको इस तंत्र द्वारा आप सिद्ध उसको तोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। अच्छा, दोनों चीज हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें चलती है। तो आपने मतलब ये स्टार्टिंग से ही अघोरी बन गए थे, या आप पहले ग्रस्त थे, या अभी आप क्या हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये क्या होता है कि उन्हों की इच्छा होती है। ऐसे आप कई जनता में कई जनता है, लेकिन ये भी एक उन प्रभु की आस्था होती है। वो प्रभु चुनता है, वो ही इस लाइनों में आता है। जैसे कोई पंडित है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई क्या है, वैसे ही अघोरी तांत्रिक जब वो चुनता है तभी वो उसके अंदर उसकी प्रार्थना सुनता है वो। अच्छा, मतलब ऊपर से चुनाव होता है? चुनाव तो ऊपर से होता है बेटा, हर चीज का। हर कोई अघोरी नहीं बन सकता? अघोरी बनने का इतना कोई साधारण काम थोड़ी है अघोरी बनना। क्या प्रोसेस होता है? मतलब क्या होता है अगर ऊपर वाला चुन भी रहा है तो उसको कैसे कैसे आभास होने लगते हैं कि अब तेरे को अघोरी ही बनना है और कोई दूसरा कार्य नहीं करना? नहीं, बिल्कुल उसको ये होता है कि जैसे आभास उसको अपने आप ऑटोमेटिक उसकी आंखें खुलना,
ब्रह्म मुहूर्त में उनका जैसे दर्शाव से ऐसे देखना कि भाई कि हाँ मेरे साथ कोई चीज चल रही है, मतलब आभास होता है कि कोई चीज है। आभास। दिव्य शक्ति या फिर नकारात्मक? नहीं, दिव्य शक्तियां। दिव्य शक्तियां। और दिव्य शक्ति के मालिक महाकाल, महाकाली, धूमावती, ये 10 विद्या है। 10 महाविद्याएं। हाँ, 10 महाविद्या है ये। तो वही अपने को इस प्रेरणा में लाते हैं। और सबसे बड़ा होता है कि गुरु वगैरह ज्ञान नहीं। गुरु वगैरह ज्ञान नहीं है। हाँ, कि गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, वो ही अपने को मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये हड्डी के बारे में बताओगे, किस चीज की हड्डी होगी? आप जब आए थे हड्डी लेकर घूम रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हड्डी मेरे गुरु के घुटने की अघोरी। अच्छा, वो अघोरी थे? हाँ, अघोरी थे। और वो उन्हीं के मोक्ष धाम में मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्होंने। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये हड्डी का हमने उसको दिया, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटे ये तेरे पास रखना, तो तेरे पास सारी शक्तियां होगी। जो मेरे पास विद्या थी वो तेरे पास होगी। ये उनके आदेश थे आपके पास? हाँ, उसका आदेश। बट आजकल ये नहीं होता कि कुछ अघोरी बिना किसी की आज्ञा के, बिना किसी के जाके किसी शमशान से किसी की खोपड़ी और हड्डियां ले आते हैं? आजकल बहुत चल रहा है, अलग अलग वीडियोस मेरे पास आ रही है कि शमशान में अभी किसी को जला के गए हैं, उनका देह संस्कार करके गए और वो चीजें गायब हो गई वहां से, हड्डियां वगैरह। ये भी तो गलत होता है। नहीं, वो भी होती है सिद्धियां, वो करने पड़ते हैं। वो प्रेत जैसी सिद्धियां, भूत प्रेत, उनको जो उनको साधना से वो सिद्ध करते हैं। लेकिन ये तो ज्ञान की है। अच्छा, ये तो उनके आदेश पर हमने मिला नहीं। ऐसे भी कोई गुरु अपने शिष्य, और वो भी शिष्य हजारों होते हैं, लेकिन जिस पे मन आता है, जिस पे दिल आता है गुरु का, जो उनका आज्ञाकारी होता है, उन्हीं को देते हैं वो अपना ज्ञान। मतलब आप कह रहे हो कि अब आपके पास डबल शक्तियां हैं? डबल शक्तियां, अपने गुरु की मेरे खुद की शक्तियां भी और मेरे गुरु की शक्तियां भी विद्यमान है आपके अंदर? हाँ, विद्यमान है। तो आपके गुरु मतलब कहाँ से थे और किधर के हैं, थोड़ा समझा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गुरुदेव जो है वो कामाख्या से थे। कामाख्या थे? और आपने साधना की है वैसे वहाँ? बिल्कुल। अभी अम्बुबाची मेला वहां से एक चल रहा है फिलहाल। अम्बुबाची मेला का बहुत ज्यादा पर्व चल रहा है, सारे अघोरी वहां से जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब थोड़ा सा मेरे को ये चीज भी क्लोज करनी है कि अम्बुबाची मेला के अंदर भी इतना ज्यादा आगमन क्यों है अघोरी और तांत्रिकों का? वो क्या है कि वो उनके जो होते हैं ना, ये कई एक वर्ष से आते त्योहार, इनमें सारे अघोरी मिलते अपनी साधनाएं वापिस जैसे करते। जैसे अपना आप देखते हैं मोबाइल है, मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 3 महीने का किया, 3 महीने बाद रिचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, करना पड़ता है ना, नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो वैसे ही अघोरी की एक साधना है, जैसे आप एक बार सीख ली तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने पास पूरी जिंदगी है। उनको रिन्यू भी तो करना पड़ता है, उनकी आस्था भी तो बढ़ानी पड़ती है। वाह। तो अभी आप अम्बुबाची मेले गए थे? बिल्कुल। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि मैं अम्बुबाची मेले के अंदर हूँ। बिल्कुल, और वहाँ आपका साधना का शिविर लगा हुआ था। साधना का शिविर। थोड़ा सा केस बताइए, आपके पास कैसे कैसे अभी केस आ रहे हैं फिलहाल? मेरे पास बहुत से केस आते हैं। ज्यादातर कैसे केसेस आ रहे हैं? जैसे किसी के घर में करवाया होता है, वशीकरण के होते हैं, किसी ने बस में कर लिया, किसी का कारोबार ठप हो गया, या नेगेटिव चीज किसी के घर में आ गई, भूत प्रेत बाधा, ऐसे बहुत से केस आते हैं। कोई केस आया हो अभी रिसेंट आपके पास जो किसी के घर पे भूत प्रेत बाधा ऐसी आई हो और वो आपके पास आए हो? बिल्कुल आया। कोई बता सकते हो? बिल्कुल आए हैं। वो अपने इधर किसे थे, अपने हरियाणा साइड से। ठीक है। बेचारे इतने परेशान हो गए थे कि उनकी जो बहन बेटी या फिर क्या है बहन थी, तो उसके ऊपर साया पड़ गया। अच्छा जी। तो वो उसके कारण वो उसको नेगेटिव चीजें हैरान करने लग गई। सारा किया उन्होंने, लेकिन उनको निजात नहीं मिला। तब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि अघोरी जी आप करो ये बच्ची का। हमने अवश्य कुछ तांत्रिक विद्या, तंत्र विद्या से उसको बच्ची को एकदम बिल्कुल नॉर्मल कर दी, और आज वो नॉर्मल है, अच्छा जीवन बिता रही है। ठीक है। तो क्या शक्तियां थी उसपे? भूत प्रेत थे या क्या था उसपे? भूत प्रेत ही थे। भूत प्रेत थे। और अब वो नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस आपके पास आते रहते हैं? इसके अलावा कोई और केसेस आते हैं? बिल्कुल सारे केस आते हैं।
और एक अघोरी साधना यही नहीं होती कि जो वो एक ही केस पे काम करे, वो हम्म हर कार्य पे काम करते हैं वो। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आपके पास केसेस आते हैं तो उसके अंदर अघोरी चुनाव करता है कि उसको, क्योंकि सारे अघोरी मुझे नहीं लगता कि सबका काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका काम ही करना है या मैं इसका काम क्यों करूं? कभी ऐसा मन में भाव आता है? नहीं नहीं, ऐसा भाव लाना ही सबसे बड़ा है। क्यों? गुरु की शिक्षा होती है कि हमने आज ये क्यों चोला धारण किया है, अघोरी का क्यों पहना है। हम्म हमने इसलिए पहना है कि जनता का, हम्म सबका हम्म दुख उनका दूर करें, हम्म उनके खुशियां लें। देखो ये संसार बना है, हम्म, ये दुख का है, बिल्कुल ये मृत्यु लोक है, ये सभी दुखी है, बिल्कुल सही बात है। कोई सुखी नहीं है। हम्म कोई बच्चे के लिए, कोई प्रेतों के बीच में, किसी पैसों के लिए, कोई किसके लिए दुखी है। क्यों? इसमें सुखी तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सब दुखी घूम रहे हैं। हाँ, दुखी घूम रहे हैं। तो वैसे ही जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हम्म डॉक्टर ही ठीक करेगा। हम्म तो वैसे ही जब ये चीजें कि अघोरी में ये जरूरी नहीं होता कि अघोरी को चुनाव कर सके कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, वो काम वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। नहीं, ये साधनाएं ऐसी होती है, इसमें क्या होता है कि गुरु उसको साधना देता है तो हाँ, तो वो ये देता है कि बेटा गलत कार्य नहीं करना है। हम्म, गलत कार्य करोगे तो गलत का परिणाम उल्टा होता है। ठीक है। आप गलत कार्य नहीं करते कोई भी? बिल्कुल नहीं। तो हाँ, जो गलत कार्य नहीं करता, जहां किसी पे नेगेटिव चीज चल रही है, भूत प्रेत की बाधा है या वशीकरण का है, या किसी के धन की कमी है, या किसी को कोई चीज की दिक्कत है, उसका हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन कर देते हो आप किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। चाहे मारण क्रिया क्यों ना करवा रखी हो। हाँ, चाहे मारण क्रिया क्यों ना करो। काटी कभी मारण क्रिया आपने? बिल्कुल। कोई मारण केस क्रिया, केस आया मारण क्रिया का? हाँ, केस आया था कभी कोई मारण क्रिया का? बिल्कुल आता है। बताओ कोई एक केस। अपने इधर के ही है, राजस्थान के पास है, हम्म बीकानेर के पास गांव है एक। ठीक है। उस पे ऐसी किसी ने मारण क्रिया कर दी कि वो बंदा ऐसा था, हम्म धीरे धीरे ऐसे हो गया लकड़ी भर का, सूख गया। सूख गया। हम्म डॉक्टरों के पास जाए तो कोई बीमारी नहीं, रिपोर्ट ठीक आती। रिपोर्ट एकदम ओके है, हम्म लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे। तो ऐसे करके मेरे पास आया था उनका कॉल, मैंने उसको देखा, देख के मैं समझ गया कि इस पर मारण क्रिया की हुई है। चली हुई है, क्योंकि अब ये बचेगा नहीं। कि इनमें भी टाइम होते हैं बेटा, इनमें टाइम बढ़े जाते हैं। किसी में 6 महीने, किसी में 12 महीने, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल। अच्छा जी। ठीक है ना? तो वो धीरे 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 उससे वो खत्म होता जाता खत्म होता जाता है वो एकदम। तो इसीलिए क्या उसको मैंने फिर उसकी कुछ अपनी साधनाओं से, तंत्र विद्याओं से मैंने उसका इलाज किया, और आज वो बाप एकदम बिल्कुल ओके, और गुण गाता है कि अघोरी जी आप मेरी जिंदगी बचा दी। ओके कर दिया आपने उसको। बिल्कुल। अब इसमें जब टाइम डाला जाता है, जैसे 6 महीने डाल रहे हैं, कोई 7 महीने डाल रहे हैं, ठीक है, इससे बंदा कंफर्मेशन मृत्यु लोक में ही जाता है या फिर वो सिर्फ वो नहीं, मूर्ति लोक में नहीं जाते। जैसे आप कहते हैं ना कि अकाल में जब देखो, जो उस परमात्मा की अपनी उम्र लिखी होती है, हाँ ठीक है ना, वो एक्चुअली मरता है उस टाइम पे तो वो जाता है ऊपर। अच्छा, अगर परमात्मा के, वही मेरा सवाल है, क्योंकि इतना मुश्किल होता है क्या? पर मतलब जो भगवान ने उसकी मौत लिख के भेजी है, किसी आदमी में इतनी जान होती है कि वो उसका बदल के पहले ही मार दे? नहीं, मारने को देखो आजकल क्या नहीं है, हम्म परमात्मा ने जब चीज बनाई तो उसका अंत भी लिखा है। हम्म चीज बनाई है, उसका अंत देखो। 2 चीज है, किया करता है कोई तो उसको तोड़ने वाला भी है। बिल्कुल है। हाँ तो वैसे ही इन्हें परमात्मा ने सारी चीज बनाई क्योंकि उसको संसार चलाना है। हाँ तो संसार में जैसे ये है कि आप जैसे मान लीजिए परमात्मा ने आपकी उम्र लिखी है, आप 70 वर्ष जियोगे। अब कई जने हैं फांसी लगा लेते हैं, बिल्कुल, हैं सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लेते हैं। तो वो उनकी मृत्यु वो भटकते रहते हैं वो, तो जब तक उनकी पूरी मृत्यु नहीं होगी, जब तक उसका टाइम नहीं होगा, जब तक वो उस यमराज के पास नहीं जा सकता। उनकी आत्माएं भटकती फिरती है, और वही आत्माएं ही तो होती हैं जो पकड़ने वाली होती है। भूत प्रेत आप कहते हैं, वही तो चीज है। वही आत्मा होती है सारी भूत प्रेत जी की धुन रही होती है। और कहां से भूत प्रेत हो गए? आपने कभी ऐसा किया है कि मतलब कोई भटक रहे हो, कोई ऐसा जो कुछ भी मिला है आपको भटकता हुआ, आपने कोई सिद्ध करा है? हाँ, बिल्कुल करते हैं हम भी। करते हो आप? ये तंत्र विद्याओं की साधनाएं हैं, अघोरियों की साधनाएं हैं ये।
तो कोई किसी आत्मा ने आपको अपने बारे में कुछ ऐसा बताया है कि आपने सिद्ध करा हो और आपको ऐसी मिल गई हो और उसने अपनी कोई कहानी बताई हो, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल। कोई भी एक आत्मा की कहानी जो अभी आपके पास है? देखो, एक आत्मा थी, बेचारी बहुत दुखियारी थी। हम्म। उसमें क्या हुआ था कि वो उनके ही जैसे किसी ने मार दिया हो, रिलेटिव नहीं? रिलेटिव। हम्म। क्यों आजकल आप देखते हैं केस, हम्म। कोई अपने अपने फायदे के लिए किसी का क्या करता है, क्या किसी का क्या करता है। हम्म। तो वैसे ही उसका हत्या कर दी गई। हम्म। क्यों? उस परमात्मा के देन से उसकी हत्या नहीं हुई थी, हम्म। वो तो उन्होंने की। अब वो बेचारी कहाँ, क्योंकि उसका जगह खोला नहीं है, वहां हम्म। उसका टाइम नहीं है। टाइम के बगैर कैसे बढ़ जाएगा वो? अब जैसे मैं आया हूँ आपके पास, हम्म। आपसे टाइम लेके आया हूँ, हम्म। आपने कहा कि जी ऐसे है, तो मैं आ जाऊंगी आप 3 बजे रात हम्म। को, तो आप कैसे बाहरोगे भाई? सही बात है। तो वैसे ही परमात्मा का है कि भाई इसकी उम्र इतनी है, तो मैं इसको कैसे प्रवेश दे सकता हूँ अपने हम्म। लोक में? तो वैसे ही जो वो भटक रही थी, क्योंकि हम्म। उसका टाइम था, हम्म। और जिसमें वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, प्रेग्नेंट थी वो? हाँ, मारा गया था। अब उसमें क्या हो गए, 2 आत्माएं, हम्म। दो आत्मा, एक बच्चे की और माँ की? माँ की। हम्म। तो अब दोनों वो रो रही थे, हम्म। मैं उधर से रोज गुजरता, उस पेड़ के पास से मेरे को आवाज आने लगती थी। हम्म। क्यों? हमारा तो काम है कि हम रात्रि को शमशान भूमियों में इसमें अपनी साधनाएं अपनी करते हैं। हम्म। तो रोज जाता आता तो उसकी रोने की आवाजें आती थी। हम्म। मैंने देखा कि क्या बात है, कौन रो रहा है? हम्म। फिर मैंने अपने मंत्रों से तंत्रों से उनको बुलाया। आपने बुलाया उनको? हाँ, माँ बेटों को, दोनों को? दोनों को। अच्छा। आए, हम्म। तो आकर उन्होंने जो भी है किया, और मैंने भी उसके घमासान युद्ध हुआ, हम्म। क्योंकि आत्माएं भी कम नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, आसान नहीं होता। आसान नहीं होती है, वो तो अपना रंग दिखाएगी। हम्म। तो ऐसे ही है कि सादा मनुष्य होता तो वो तो उसपे हो जाता हावी, हम्म। हावी हो जाती, लेकिन हम तो अघोरी रह गए, हम्म। हम पर क्या साथ करेगी वो? सही बात है। तो हमने अपनी इस अघोरी के पंथ से, उसकी सेवा तंत्र विद्याओं से उसको पकड़ा, उसको बांधा, उसको बिठाया। फिर हमने उसको पूछा कि बोल भाई, तू ऐसे क्यों भटक रही है, क्या हम्म। दुख है तेरे को, क्यों रोती है तू? हम्म। बोले ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे वही तो तेरे साथ अत्याचारी हुआ है एक तरह का। हम्म। बोले अब मैं क्या करूँ, अब मेरे और न ऊपर मेरे को ये मिलता है। तो मुझे देख, जितना समय है तेरे पास, तो अब तो ये है, अगर तू इसमें देखो बुराई काम करेगी तो तेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। हम्म। मैं तेरे को मेरे पास रहे, तू आप लोगों की भलाई करेंगे, जो अच्छा। उसका पुण्य तुझे भी मिले हम्म। और मुझे भी मिले, ठीक है। और उन लोगों को निजात भी, हम्म। कि वही शक्तियों से आप ही उनको कर सकते हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने, मतलब उसको भी पुण्य मिले और आपको भी पुण्य मिले। पुण्य मिले। तो फिर जब वो, जैसे मान लीजिए अगर वो पहले ही मरी है और वो अच्छा काम में आपने लगा दी है, लोगों की भलाई कर रही है, हाँ बिल्कुल। तो सही सा। आत्मा दो प्रकार की होती है, हम्म। एक प्रकार की थोड़ी होती है। एक तो होती है जो क्रोधित भाव में, जो हम्म। सबका नुकसान ही चाहती है, हम्म। और एक आत्मा वो भी होती है जो सबका भला चाहती है। उसको मुक्ति मिल जाती है, वो स्वर्ग जाती है। बिल्कुल। तो अघोरी ने मतलब क्या ठेका लिया होता है या फिर उसको आदेश होता है भगवान शिव का या उसके गुरु का कि आपको सिर्फ ये आत्माओं को मुक्त कराना है, आपको सबका भला करना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे गुरु का भी होता है, और गुरु से बड़ा तो शिव, महाकाल, हम्म। महाकाली, कामाख्या, दुमावती, ये 10 विद्याएं, हम्म। ये सब इन्हों के ही तो हम निकले हैं, सही बात है। इन्हीं का आदेश है, तभी तो हम हैं। हाँ। 10 महाविद्याओं की बात करें थोड़ी सी। बिल्कुल आप बता रहे थे आपके पास धूमावती माता सिद्ध है, बिल्कुल, ये देखो, दिखाओ। ये, ये इस क्या है, मतलब ये मैं थोड़ा सा आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा सा नकली नजर आ रहा है। ये खोपड़ी तो छोटी है लेकिन इस पे कौवा बना हुआ है, ये क्या चीज है थोड़ा बताओ? असली तो नहीं है खैर ये। हाँ, ये कौवा है, ये जानते हो क्या चीज है? हम्म। ये 10 महाविद्या में दुमावती विद्या। धूमावती देवी का प्रतीक। हाँ, हम्म। दुमावती देवी का सबसे इसका है ये। हम्म। ठीक है। उसको सिद्ध की हुई है मेरी।
इसके अंदर शक्तियां विद्यमान है क्या? इसके अंदर विद्यमान है और मैं इन्हीं से ही सबका उद्धार करता हूँ। इसी शक्तियों से होता है। हाँ, तो धूमावती की सिद्धियों से आप कर रहे हो विस्तार, या फिर भूत प्रेतों की सिद्धियों से कर रहे हो? भूत प्रेत की भी सीधे देखो, एक सीधे से काम नहीं होता है, हर चीजों की हर तरीके की होती है। अब एक ही आपा जैसे देखो, आपा पहले क्लास का पढ़ता है बच्चा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, पांचवी क्लास, तो ऐसे ऐसे पढ़ता है ना वो, तो अलग अलग विद्या है, उसके सब्जेक्ट भी अलग अलग हो गए। तो वैसे ही हर तंत्र विद्या, हर चीज अघोरियों में हर चीज का आता है। भूत प्रेतों की भी सिद्धि लेनी पड़ती है, शक्तियों की भी सिद्धि लेनी पड़ती है, देवियों की भी, तभी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपने धूमावती देवी की शक्तियां सिद्ध कर रखी शक्तियां हैं सिद्ध कर रखी है, और इसी से कार्य करते हो आप, इसी से। और लोगों को लाभ पहुंचता है। बिल्कुल। बोलते हैं अजय अजय गौरी जी, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसा कहते हैं लोग। बिल्कुल। और अगर मैं ये चीजें आजकल मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावा तो करते हैं कि अघोरी है, तांत्रिक है, लेकिन बातों में क्या रखा होता है पता नहीं लगता कि नहीं कौन नहीं, असली है, बातों कौन में असली। कुछ नहीं, कहने को तो कोई भी कह सकता है कि मैं अघोरी हूँ। तो मैं कैसे मानूं कि आप भी असली ही अघोरी है? तो बेटा क्या चाहिए तेरे को? ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो आप सारी चीजें बता रहे हो, बोल रहे हो, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि मैं आपका बैकग्राउंड सिर्फ इतना जानता हूँ कि कामाख्या देवी से मेरे को मिले थे, हाँ हाँ। तो इतना ही मेरे को आपके बारे में पता है। तो फिर ये सारी बातें तो बोलने की भी होती है। नहीं नहीं, कुछ करके दिखाऊं तुझे, कहूं तू देख पाएगा? मतलब लाइव शो में कर सकते हो? हाँ, लाइव शो कर सकता, दिखा सकता हूँ तेरे को मैं। क्या दिखाओगे आप? तुम्हारे पे सांप ऐसे रेंगता नजर आए। मेरी बॉडी पे? हाँ मेरी बॉडी पे सांप रेंगते नजर आना? हाँ, आपको महसूस होगा। तो कैमरे में भी नजर आएंगे वो? नहीं, मेरे को लगेगा ऐसा? आपको महसूस होगा। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे और बिल्कुल आप बोल रहे हो कि आप, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पे पूरा सांप रेंग रहा है, और बिल्कुल ये बिल्कुल पॉसिबल है? बिल्कुल, ये क्रिया होती है बेटा। बाद में बदल मत जाना कि बाद में बोलोगे, और आप, अगर आपको बुरा लगे तो आप बता देना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या आपको हाँ बुरा हाँ, लग रहा हो, बट बाद में ऐसा नहीं कहना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं तो मैं बदलेंगे आपका बेटा। अपमान नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं बदलेंगे क्यों? तुम नहीं डरना, मुझे नहीं डरना है बस। बिल्कुल नहीं डरना है इन चीजों से। फिर ये मत कहना कि मैं डर गया, गुरुजी मेरे को बचाओ बचाओ। और क्या लगेगा मेरे को, जैसे मेरी बॉडी पे सांप चल रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है। और लगेगा मुझे बकायदा? हम्म। मैं सांप से बहुत डरता हूँ, मैंने आज तक सांप को हाथ भी नहीं लगाया। और मैं आपको दिखाऊंगा। पक्की बात है, फिर आप मुकरोगे नहीं इस चीज से? मैं नहीं, आप नहीं डरना बेटा। चलो ठीक है भाई। भाई असली सांप लगे तो भाई हटा देना मुझे यहाँ से। ठीक है, तो गुरुजी मैं तैयार हूँ, अगर आप ये करना चाहते हो। लाइव सारे कैमरे चल रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ऐसा होता है कि आपकी बात या सिर्फ बातें हैं। मैं खुद महसूस करना चाहूंगा ये चीज। बिल्कुल, डर तो नहीं जाएगा? नहीं, डरेंगे नहीं। अगर असली चीज हुई तो ऑब्वियसली डर लगेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, कुछ एहसास नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देख बेटा, जो मैं मंत्र बोलूँ वो किसी को दिखाना नहीं है, सुनाना नहीं है, बंद रखना है। मतलब आप मुंह से बोलोगे, मन में नहीं बोलोगे? हाँ, मुंह से बोलूंगा लेकिन आप सुनाना नहीं, उसको बंद रखना है। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब जो मंत्र बोलना है उस पे हमें साउंड बंद कर देना है। साउंड बंद। भाई एडिटर, ये साउंड बंद कर देना जो मंत्र बोलेंगे। बोल दिया मैंने, मंत्र नहीं आएगा आपका यूट्यूब। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओम। लेकिन बेटा तेरे कुछ बंधा हुआ है, कवच। कवच तो है। कवच बंधा हुआ, चीज जा नहीं रही है। मतलब कवच होगा तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। कवच खोल बेटा। और कवच खोलने के लिए तो मुझे मना किया गया है। नहीं नहीं, तो फिर तो ये चीज नहीं आ तो सकती। पहली बात तो ये है कि आपने जाना कैसे कि मैंने कवच अपना बनवा रखा है? पहली चीज तो यही है सबसे बड़ी। तो हमारे हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, अघोरी हैं, सब कुछ जानते हैं हम। मतलब आपने देखा नहीं ये चीज? कवच हालांकि मेरे गले में नहीं है, ना कोई मेरे हाथ में है। हाँ वो मैंने अपना रक्षक करा रखा है एक। बिल्कुल। वो मंत्र से है, जो हाँ है, जो कवच मैंने बनवा रखा है। हाँ, बिल्कुल तो वो कवच मेरा काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और आपने ही जान लिया। बिल्कुल। अब वो कवच हटे तब तेरे पे चली। कवच हटे तो मेरे पे चले? हाँ
ये साधना ही। तो जब आपके पास इतनी शक्ति है, तो ये जो मेरा कवच बंधा हुआ है, जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आप हटा भी सकते हो, नहीं, हटा सकते हैं बेटा, हटा सकते हो। बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको उसको हटाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ता है कि वो किस तरीके का कवच है आपका, कौन सी साधना से है, तो उसमें टाइम लगता है बेटा। तो मतलब आप कह रहे हो कि सांप जब चलेगा, जब मेरा ये कवच हट जाएगा। कवच हट जाएगा। और लेकिन इसमें रिस्क है, कवच में हटाऊंगा तो मुझे नहीं पता आप मेरे पे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मुझे तो यही, मैं सारी चीज काम करता हूँ तो मेरे को कवच तो चाहिए हो। बिल्कुल बिल्कुल, कवच तो ये मैं नहीं कवच तोड़वा आपकी सकता। रक्षा कर रहे हैं। हालांकि ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है, आपने तो यही बता दिया कि मेरे पास कवच बंधा हुआ है, हालांकि मेरे कहीं भी नहीं है, और ये तो मैंने बनवा रखा है। हाँ, कवच आपने बना रखा है। क्योंकि ऐसे ये क्या है कि पहनने से ही नहीं होता कवच, हम्म कि आप पहने तो ही कवच बनता है। हम्म तंते ये नाम से भी आप अपना कवच बना सकते हैं। आप भी बनाते हो ऐसा कवच? बिल्कुल बनाते हैं, कहीं भी बैठे रहो हम्म उसका कवच बना देंगे, उस पर कोई चीज ऐसी नहीं चलेगी नेगेटिव। तो मतलब ये होता है? होता है। मुझे भी आज पता लगा यार, मतलब हमने तो ऐसे गुरुजी से बनवाया था कि मजे मजे के अंदर, कि भाई हमने उस टाइम भी विश्वास नहीं करा था इस चीज का। मैं हकीकत बताऊं कि कवच, मुझे आज पता लगा वो काम कर रहा है। अब वही देखो ना, रावण सीता को चुराने आया था, हम्म तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा ही तो खींची थी, वो कवच ही था। हम्म, रावण उसको पार नहीं कर सकता था, बिल्कुल सही बात है। वो तो उसकी इच्छा थी, हम्म सीता माता की इच्छा थी, अगर वो ही लांग सकती थी उसको, हम्म तो ऐसे कवच होती है बेटा। चलो मैं आपको अगर ये बोलूं, अब चैनल पे बैठ के जब आपने दावा किया ही है कि मैं कवच हटवाऊं अगर अपना, हाँ, तो साफ नजर आएगा, बिल्कुल गारंटीड है। ग्रांडेड। तो आप यहाँ बैठ के नहीं हटा सकते कवच? नहीं, ये हमारी साधना होती है, हमारे शमशान भूमि में करने, उसका तोड़ दे करेंगे हम्म। तभी हटेगी। ऐसे ऐसे थोड़ी कवच बनते हैं, अगर ऐसे ही टूटने लग गई कवच तो फिर तो दुनिया विश्वास ही नहीं करेगी। तो अगर मैं फिर भी आपको ये चीज बोलूं कि मुझे भी कुछ एहसास करना है, क्योंकि दिव्यता तो आपके अंदर नजर आ रही है, आपकी बातों में भी मेरे को बहुत अच्छी सच्चाई भी नजर आ रही है, ऐसा नहीं, तो फिर भी मैं कुछ एहसास करना चाहूँ तो आप नहीं करा सकते मुझे कोई एहसास? बिल्कुल, आप तो देखना ही चाहता है, हाँ, मेरे को थोड़ा सा तो मतलब महसूस करना है। तो बेटा तेरे बाएं हाथ की चितली ला, ये मतलब उंगली दूं? उंगली कौन सी वाली? लास्ट। ये वाली? हाँ, इससे क्या हुआ अगर मैं देता हूँ तो? आपको करंट सा महसूस होगा। करंट लगेगा? हाँ, पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। लाओ। ठीक है। तो मतलब इससे मेरे को तो खतरा नहीं होगा ना, मतलब नहीं नहीं, खतरा नहीं होगा, लेकिन तेरे को महसूस हो जाएगा कि हाँ क्या सकती है। करंट है? ठीक है। तो भाई उंगली देते हैं छोटी वाली, गुरुजी बोल रहे हैं कि छोटी उंगली दो, कुछ एहसास कराएंगे। लो जी। आंख बंद कर ले बेटा। आंख बंद करनी पड़ेगी? बिल्कुल। ठीक है। ओ, सर्वदक्ष। तामसिक हो, शिक्षा देने से होम हिमता। क्या हुआ बेटा, महसूस हुआ? हाँ, झटका लगा है बकायदा, देखा? बहुत और तेज। बिल्कुल अरे आपने बोला था थोड़ा सा लगेगा, तो बहुत तेज लगा है। बिल्कुल लगेगा। समझ आऊंगा, थोड़ी गाली निकल गई है, लेकिन ये तो तेज झटका लगा है गुरुजी मुझे। वही तो कह रहा हूं ना, ये बहुत तकड़ी साधनाएं हैं हमारे पास। मतलब कोई आप, हो सकता है कोई आप ट्रिक लेके बैठे हो, कोई आपने डिवाइस छुपा रखी हो। देखो बेटा, कुछ नहीं है। एक बार खड़े होकर दिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखना भाई, जरा कैमरा से दिखा, देखना यार, कोई देखो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो फिर झटका कैसे लगा? ये हमारी शक्तियां आई। मतलब आपने कोई डिवाइस नहीं ले रखी, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, फिर ये झटका आया कहाँ से? ये हमारी शक्तियां, हमारे मंत्रों की शक्तियां, हमारी तंत्र शक्तियां है। वो कवच में काम कर गई है? कवच में काम, ये तेरे को एक नमूना दिखा है। अभी तक हाथ झंझना रहा पूरा का पूरा। बिल्कुल झंझनाटेगा। एक बार अंगूठियां देख सकता हूँ मैं आपकी, ये वाली? बिल्कुल देखो। नॉर्मल ही लग रही है वैसे तो, कुछ भी नहीं है। झटका कैसे मारा आपने इतनी तेज? मेरा हाथ पूरा सुन हो गया, मेरा दिमाग घूम गया पूरा का पूरा।
घूमेगा बेटा। जब भी तो कहते हैं कि किसी अघोरी को कम मत समझो, अघोरी की शक्तियां बहुत होती है। गुरुजी मतलब ये हुआ कैसे? मतलब आपने कोई मंत्र एक बोला, उसमें मैं बता देता हूँ इसका, तो इसका मंत्र थोड़ा सा एक शब्द लिया आपने, वीर बेताल। हाँ, ये वीर वेताल की साधना है बेटा। वीर बेताल की साधना थी ये? हाँ, वो सब कुछ हो सकता है उससे। तो ये पैसा पोसा धन धान सब कार्य कर सकता है। मतलब इंस्टेंट पैसा वैसा सब देता है वो? बिल्कुल, ये सिर्फ ओनली एक दिन की साधना है। एक दिन की साधना है ये? हाँ, हमारे जैसों के लिए तो मिनटों का है, लेकिन क्या है कि लोगों के लिए एक दिन की साधना है, ये मैं करा सकता हूँ। मतलब फिर एक दिन में क्या कर सकते हैं? ये करंट वगैरह सारी ये आ सकती है जो भी हम बिल्कुल, बोल रहे वो चाहे जो कर सकता है, पैसा धन धन दौलत सब कुछ वो कर हैं, सकता सब है। देगा वो आपको? हाँ, एक दिन में सिद्ध करा सकते हो आप? एक दिन में, लेकिन क्या है कि तामसिक है। हम्म। इसमें वीर बेटा को तामसिक चीज का भोग देना पड़ता है। वो रोज डेली लगेगा, लेकिन जिस दिन चुक गया वो उस दिन उसका काम खत्म। मतलब जिस दिन नहीं दिया उस दिन वो उसके दिन गया, उसका काम खत्म। जिस बंदे ने सिद्ध किया है। सिर्फ जिस बंदे ने अब डेंजर है, फिर तो नहीं करना चाहिए, फिर तो नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा आया है केस जिसने वीर बेताल आपसे मांगा और उसका मतलब वो नहीं कर पाया हो? होता है, आते हैं? आते हैं, लेकिन करते के बाबूजी हमको सीधे साधा वो कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो उसका पछतावा उनको होता नहीं है, वो चले जाते हैं। ये ऐसी साधना है। तो वही कहता हूँ कि ऐसी साधना में अगर जिगर वाला हो, बंदा हो, जो जिगर वाला मन वाला कठोर वाला हो, वो ही कर सकता है इसको। ठीक है। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। हाँ, वशीकरण पे आते हैं थोड़ा सा। मेरे को अब आपने ये इंस्टेंट करवा दिया, मेरे को ये झटका दे। इंस्टेंट वशीकरण भी होता है क्या? जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या कोई और बैठा हुआ है, दावा करते हैं लोग कि हम वशीकरण कर देंगे। बिल्कुल होता है? होता है। करवाया आपने कभी? बहुत जने करवाते हैं, लेकिन ये वशीकरण कई तरीके के होते हैं। हम्म। आप आमने सामने देख रहे हैं, हम्म। वो वही वशीकरण हो हम्म। सकता है। वस्त्रों से हो सकता है, बालों से हो सकता है, नमक से हो सकता है, मिठाई पे हो सकता है, अपने गुप्त बालों से हो सकता है, हम्म। जगह से। शरीर के बाल? हाँ, शरीर के बाल से, हम्म। नाखूनों से, हम्म। मिट्टियों से, पैर की मिट्टियों से, हम्म। इन सब से होता है। पैर की मिट्टी से भी हो जाता है? बिल्कुल मतलब मैं किसी जगह खड़ा हूँ, अगर आपने वो मिट्टी उठा ली तो हो जाएगा? बिल्कुल और ये होता है हकीकत में मतलब? होता है, ऐसा नहीं है कि दावा लोग करते हैं कि वशीकरण नहीं होता, वो वाकई में काम करता है? करता है। लेकिन ये भी एक साधना ही होती है, अगर आप उसको सही ढंग से करेंगे हम्म। तो ही होती है। उसमें भी ये देखा जाता है कि अपना स्वार्थ तो नहीं है इसमें, हम्म। मतलब लालच तो नहीं है कोई लालच मिले? नहीं होना चाहिए। आते हैं आपके पास वशीकरण के केसेस? आते हैं, कोई रिसेंट केस आया आपके पास अभी? हाँ आते हैं, लेकिन देखो कहते हैं ना कि उसमें लालच वाले कोई केस नहीं होते मेरे पास। हम्म। मैं वही केस करता हूँ जिसमें उसका स्वार्थ ना हो। हम्म। क्योंकि वशीकरण का मतलब है कि एक दूसरे आदमी को अपने इशारे पे चलाने का काम। हम्म। जैसे एक पुतला होता है ना, हम्म। तो अब दिखाऊं, बेटा भाई पुतला देना। ये क्या चीज है जो इन्होंने अभी दी है? पुतला है, ये पुतला है? ठीक है। ये वशीकरण इससे किया जाता है। इसी के अंदर करते हो वशीकरण? अब देखो ये नक्शा हो गया ना, सामने दिखाओ जरा कैमरे के एक ये बार। देखो, इस पे चेहरा है, इस पे चेहरा मुंह बना है, हुआ है पूरा का पैर है, पूरा है। हाथ है, सब है, इसके मुंह है, सब है। हम्म। अब इसे एक्टिव करना हो किसी के प्रति तो फिर आप कैसे करोगे? क्या पैटर्न होगा उसका? इसके एक्टिव करना हो तो इसके लिए अपने को अजहर जिसे कि यहाँ चीजें लगाएंगे। उस व्यक्ति की? हम्म, ठीक है। इसको तंत्र साधना करेंगे हम्म। शमशान में। अच्छा, शमशान में होता है ये? हाँ, घर बैठ के या आश्रम में बैठ के नहीं हो सकता? नहीं नहीं, दो तरीके के होते हैं, हम्म। आध्यात्मिक भी होते हैं हम्म। और तामसिक भी होते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो आप आध्यात्मिक करते हैं ना, हम्म। वो थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, हम्म। और तामसिक थोड़ा तेज होता है? तेज गति से। इंस्टेंट रिजल्ट? इसलिए हम्म। ये वो चीज है। हम्म। आप अगर धार्मिक वाला अपने लेंगे आध्यात्मिक, तो वो क्या है कि धीरे धीरे 21 दिन 31 दिन ऐसा टाइम लेते हैं। हम इतना टाइम नहीं लेते। तामसिक कितना टाइम समय नहीं लेंगे? हम्म, क्या- तो फिर इसमें कोई भोग वगैरह भी लगता है? यस। लगाते हैं ना वो। हम्म।
क्या क्या भोग लगते हैं इसमें जब आप किसी के प्रति वशीकरण कर रहे हो? सपोज करो कि तो ये आप किसी को वश में कर रहे हो, तो आपने इसके अंदर उसका सामान लगाया, हाँ। क्या 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 सामान होता होगा वो? देखो इसमें सामान है उसका लगता है जैसे मिठाइयाँ हो गई, ठीक है ना, इसमें जब सामान सामग्री हो गई, घी वगैरह हो गई, ठीक है ना, और इसमें मांसाहारी भी चाहिए अच्छा, मांस मदिरा भी चढ़ती है, मांस मदिरा जो होता है। कि ये सारी तंत्र विद्याएं से ही होती है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि ये जल्दी चलने वाले अघोरियों के पास ही सत्या होती है। दार हर चीज के दो पहलू है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज का। तो आपने दो चीजों का नाम लिया, जैसे आध्यात्मिक तरीके से, जैसे हम सात्विक और तामसिक में ले लेते हैं। हाँ, सात्विक सात्विक में अगर हम इसको करने जाते हैं वो लेट काम करती है, हाँ तामसिक से जल्दी करती है। तो ये गलत नहीं है अगर हम किसी के प्रति तामसिक दे रहे हैं, तो तामसिक तो चीजें भूत प्रेत पिशाची खाते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आप जो वशीकरण कर रहे हो उससे तो सामने वाले को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? मतलब वो तो भूत प्रेत है ना फिर, जो आपने वशीकरण आप करवा रहे हो। अरे भाई हम करवा रहे हैं, हमने की है उनकी, सिर्फ उनका तो काम होगा, अच्छा। हमने वो चीज करके दी है उसको, हम्म। वो स्वयं नहीं कर सकता, हम्म। वो स्वयं तो सात्विक कर सकता है, हम्म। ये तामसिक नहीं कर सकता वो। तो कहने का तात्पर्य नुकसान नहीं होगा सामने वाले को। हाँ, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा उसका, सारे प्रेत भूत आपके अधीन ही चलेंगे। मेरे अधीन ही चलेगी। मैं एक बार देख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, लो बेटा देखो। हाथ लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ तो ये गुड़िया काफी वजन है इसमें। हाँ, वजन है। ये है भाई गुड़िया, इसके अंदर इनका कहना है कि वशीकरण हो जाए, पिन के निशान है, पहले से ही वशीकरण हुआ पड़ा है क्या इसमें? किया में है। छोटे छोटे से छेद हुए पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पीड़ा के लिए होते हैं, या किसी को पीड़ा देनी हो उसमें भी काम आते हैं ये? हाँ, ये बिल्कुल आते हैं। तो वही तो मैंने कहा है ना कि दो हर तरीके से दो पहलू होते हैं हर चीज के। कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। और गलत नहीं करते हो? हाँ, हम गलत नहीं करते, गलत तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। और वो करने वाले करते हैं, हम्म। किसी को पीड़ा देने के लिए, जैसे आपने पूछा मारन क्रिया, अब दुश्मन तो करेगा मारन क्रिया, वो करते हैं। तो वो इन चीजों से क्या है कि इनके पिंड जब आता है तो वो उनके शरीरों में चुभती ही है, उनको परेशान करती है। देखो ये आप देख रहे हो ना छेद, ये तो पीड़ा उसकी थी, मैंने तो पीड़ा दूर की है उनकी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि हाँ, मुक्त अगर किया आप? इसमें मैं करता ही तो वो चीज इसके अंदर होती, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो निकाली है, उसको मुक्त किया इस चीज से मैंने। तो आपने निकाला, मुक्त कर दिया, तो हाँ, तंत्र हटा दिया वो उसमें। तंत्र हटा दिया उसका मैंने, हम्म, आज वो सुरक्षित है। सब कुछ ठीक है जिस पे हुआ पड़ा था। बिल्कुल। हम्म, बहुत सारे काम हो रहे हैं छठ कर्म के अंदर। थोड़ा छठ कर्म समझा सकते हो? मारन, उच्चाटन, मोहन, क्या क्या चीजें चल रही हैं आजकल? बहुत सी चीजें चलती है, हम्म। क्योंकि आज के इंसान अपने दुखों से जितने दुखी नहीं है, जितने दूसरों के सुखों से दुखी है। सही बात है, जलन भावना। जलन भावना। हम्म। आज तक लोगों को ये भी नहीं पता कि पाप क्या है। हम्म। मारना कोई पाप होता है क्या? वो आपकी रक्षा के लिए आपने उस पे हाथ मारा। हम्म। मन सा पाप सबसे बड़ा पाप होता है। जलन, जलसा, ये नहीं करना चाहिए। जलना नहीं चाहिए किसी से, जलना नहीं चाहिए, ये भी पाप है। पाप ये है जलना। क्योंकि आपके कर्मों का आपको मिला है, उसके कर्मों का उसको मिला है। ठीक है। आप अगर पाना चाहते हो तो अपनी उस चीज से पाओ, अच्छाइयों से पाओ। हम कैसे बैठे हैं यहाँ? भाई आपका भाग्य बंद है तो हम कैसे बैठे हैं यहाँ? भाग्य बंद है मतलब? भाग्य जैसे बंद होता है, आप आदमी करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। तो उसमें कैसे मदद करोगे फिर आप? मान लो किसी का काम बंधन हुआ पड़ा है, वो, मैं कोई व्यवसाय सोच रहा हूँ, बड़ा व्यवसाय सोच रहा हूँ, और मैं वो अचीव करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वो पहले देखेंगे, तंत्र विद्या से, साधना से ऐसी चीज करेंगे कि हम्म। वो आपके जो कुछ, क्योंकि ये बंधन कैसे होता है, जैसे आप पहले चला रखे हो, पहले आपका बढ़िया चला, फिर बीच में अचानक से आपका काम ठप हो गया पूरा। ठप हो गया, परेशान हो, क्योंकि जलसा भावना से लोगों को क्या आती है कि इसको नीचे गिरा दो,
तो वो देखो आज की दुनिया में है, उल्टे भी करते हैं, सुलटे भी करते हैं, सब करते हैं, अच्छे भी करते हैं। तो उसके आधार से क्या होता है कि वो करवा तो देते हैं, लेकिन उसको बच्चे को मालूम नहीं होता इन चीज का, वो परेशानियों में गिरा रहता है, कर्जा हो जाता है, परेशान होता है, घर में खटपट होनी चालू कर देता है। तो उन्हों के लिए क्या होता है कि हम अपनी विद्याओं से पहले तो उस चीजों को तोड़ते हैं, अच्छा जी, उस नेगेटिव चीज को हटाते हो पहले आप। हटा देते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा मैं, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रहे हैं और लोग उपाय देते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, तांत्रिक के पास जाओ, छोटे-छोटे उपाय देते हैं। मैंने कभी भी अघोरी उपाय के बारे में ना आज से पहले कभी सुना है और ना कभी आज तक जाना है। क्या अघोरी उपाय भी होते हैं? अगर मैं नंबर से लेकर चलूँ, मान लो किसी की शादी नहीं हो रही है, वो अपनी मनचाही लड़की से शादी करना चाहता है। ऐसे केस में अघोरी क्या करेगा? और अगर उसे उपाय देना होगा, तो वो क्या उपाय देगा? अच्छा, ये अघोरी उपाय जानना चाहता हूँ मैं, क्यों आज तक कभी किसी चैनल पे सामने नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना है आपके बारे में कि आप उपाय के साथ भी काम करते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपाय से भी होता है। उपाय बताओ थोड़ा-सा? देखो, किसी का, आपने पूछा कि किसी का माता पिता नहीं मानते, या हुँ, ठीक है ना, उसको मनाने के लिए हुँ, उनको कुछ नहीं, जिसका नहीं मान रहे माता पिता, हुँ, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन हुँ, एक पान का पत्ता लेना है। हुँ, पान का पत्ता लेकर 5 लौंग लेने, हुँ, 5 काली मिर्च लेनी, हुँ। ठीक है, काला धागा लेना है, काला धागा? काला, कैसा धागा, मतलब कपड़े सिलने वाला या मोटा धागा? मोटा ठीक है। काला धागा लेना है। उसमें सारी चीज रख के हुँ, पान के पत्ते पर नाम लिखोगी, जो नहीं मान रहा, जो नहीं मान रहा उसका? हाँ, जिसको आपको मनाना है हुँ, उनका नाम लिखोगी, जो आपकी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी है, हुँ, उसका नाम लिखोगे, उस पर ये मंत्र बोलते जाओगी, हुँ। जो मंत्र मैं दे रहा हूँ। अच्छा, मंत्र दोगे आप? ठीक है, ओम महादेवी दुमावती देवाय नमः। ठीक है। ये मंत्र दिखा सकते हैं लोगों को? बिल्कुल दिखाओ, ठीक है। और उनको फलादेश मिलेगा इसका, करेगी तो मिलेगा, पक्का रिज़ल्ट मिलेगा? मिलेगा। और नहीं मिले तो हमसे कौन, देखो हर चीज का होता है कि अलग अलग तरीके की होती है हुँ, क्रियाएं, कैसे किसको क्या बीमारी होती है, कैसे किसको क्या बीमारी है, अगर उसको ना मिले, किसी को मिल जाता है और किसी को ना मिले, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हुँ। तो जुड़ सकता है फिर आपके साथ। हाँ, जुड़ सकता है हमारे साथ, हम उसको बताएंगे। ठीक है। तो मंत्र वगैरह भी आप देते हो? बिल्कुल देते, ठीक है। तो शिष्य वगैरह भी आप तैयार करते होगे अपने? बिल्कुल शिष्य तैयार करते हैं। कोई अगर अघोरी या तांत्रिक बनना चाहे, तो हाँ, उस पद्धति में भी आप उनकी मदद करते हो? बिल्कुल करते हैं। अभी आपके पास कितने शिष्य हैं फिलहाल? मेरे पास अभी 21 है। 21 शिष्य हैं? हाँ, ठीक है। और वो सब आपके लिए कार्य करते हैं? बिल्कुल मेरे लिए करते हैं। अलग-अलग देशों के लिए भी काम करते हो क्या? मतलब ये सिर्फ़ इंडिया में ही चल रहा है? नहीं क्योंकि लोग नहीं, तो बाहर से भी आते हैं ना, बाहर से भी देखो लोग। ये पूरे जनताओं के लिए है, हुँ, विदेशी हो चाहे किसी हो, देखो तकलीफ तो सबको है। हुँ। तो एक अघोरी यहाँ बाहर बैठ के कैसे कार्य करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? उनका नाम है, हुँ। उनकी फोटो है। लव मैरिज पे अगर मैं कराना चाहूँ, तो जैसे कपल है, कोई लव मैरिज करना चाहता है और बिल्कुल लड़की इंडिया की और बाहर का बंदा है, फिर कैसे करोगे काम? हो जाएगा। उसकी जिस जो नहीं मान रही है, हुँ, तो उसको क्या है कि उसकी फोटो हुँ। या उसका नाम, वो फ़ोटो उसके या नाम द्वारा हो जाएगा। 100% हो जाएगा। बिल्कुल 100%, क्या नहीं होता। तो गुरुजी थोड़ा-सा हमने बहुत सारी चर्चा करी आज के पॉडकास्ट में। तो मुझे ये जानना है आपसे, आप इतना सारा सामान अपने साथ लेकर आए हो, ठीक है? और आपने धूमावती देवी की सिद्धियाँ भी ले रखी है। बिल्कुल। इसके अलावा आपने कोई ऐसी सिद्धि ले रखी है जो आज तक आपने कभी भी किसी के सामने नहीं बताई और उसको एकदम सीक्रेट रखा हो, लेकिन आप हमारे चैनल पे वो राज खोलना चाहते हो? बिल्कुल बेटा, मैं आज तक ये राज खोला नहीं, लेकिन आपके स्टूडियो में ये राज मैं खोलता हूँ। हुँ, जो मेरे पास जो इसके अलावा है, धूमावती सिद्धि के हुँ। अलावा मेरे पास तारापीठ शक्ति, माँ तारापीठ की शक्ति, तारापीठ की शक्ति ठीक है। और बहुत सिद्धि है मेरे पास। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने ये कभी बताया नहीं किसी को? अघोरी क्यों छुपा के रखता है ये? होते हैं कुछ ऐसे कारण।
हम्म, कि सारी चीजें नहीं खोलनी चाहिए। नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है। तो पॉडकास्ट वैसे हमारा काफी लंबा हो चुका है ये वाला। अब वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ जो दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ चीजों के उपाय चाहिए होते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे कुछ उपाय चाहूंगा। आपने शादी का उपाय बताया, हाँ, मुझे ये जानना है कि कई लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स को रोकना चाहता है कोई, तो उसके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल है। होने के लिए भी उपाय है। जी। जो आप डिवोर्स को रोकना चाहते हो, हम्म। जो आपका तलाक हो रहा है, हम्म। तो उसके लिए क्या करना है आपको? एक नींबू लो, हम्म। नींबू पर उसका नाम लिखो, ठीक है। प्लस मार दो, हम्म। फिर अपना नाम लिख दो। 4 लौंग लो, फूलदार, अच्छा जी। और वो उसके ऊपर लगा के हम्म। चारों दिशाओं में। अब वो तलाक के लिए तो खड़ा है सामने, डिवोर्स के लिए, हम्म। लेकिन उसकी फोटो वगैरह तो है ही है घर पे ही अपने बिल्कुल पास, है। या उसके कपड़े हैं। उस पर 7 बार क्लॉकवाइज हम्म। घुमाना है, खुद पे घुमाना है, फोटो पे? फोटो ठीक है। 7 बार घुमा के जो मैं मंत्र दे रहा हूं, हम्म। उस मंत्र का 121 उच्चारण, हम्म। 121 बार उच्चारण कर। ठीक है। देखो बेटा, ये मंत्र मैं दे रहा हूं, हम्म। लेकिन इसको दिखाना नहीं है, ये मंत्र दिखाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि दिखाना तभी बेटा, जब अपने को उसमें आपको मिले, कमेंट मिले, और इसकी चाहत बढ़े लोगों की, कि हाँ भाई हमें चाहते हैं। जब वो किसी को दुख ही नहीं होगा तो वो क्यों करे, फिर उस चीज को क्या दिखाना? तब उसके बाद में आप ये मंत्र उसको दिखा। मतलब आप ये चाहते हैं कि वीडियो के सेक्शन के अंदर कमेंट बढ़ जाएं, मतलब लोगों की डिमांड आनी चाहिए, डिमांड पे, अदरवाइज हम इसे हाइड कर दें। हाँ, हाई डायरेक्ट, बट इससे तो दिखाने ना दिखाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको छुपाना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ और बिल्कुल। जितने ज्यादा लोगों को पता जब हो सके। उनको कोई है ही नहीं, जब अपने को परेशानी ही नहीं है, तो उसमें क्या जाना है? और जब परेशानी होगी तभी तो वो करेगा ना कमेंट। ठीक है। तो ठीक है, हम एम रखते हैं अगर कोई ज्यादा कमेंट इसके लिए करता है तो हम ये मंत्र फिर इंस्टाग्राम पे अलग से रील बना के दिखा दीजिए। बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है, आप मंत्र बोल सकते हैं। ओम चिप स्वाहा। ठीक है, ये उस पे घुमा के बोलना है। हाँ, घुमाते हुए 121 बार। 121 बार बोलना है। ओम चिप चिप स्वाहा। ठीक है। और फिर उस नींबू को हम्म। चौरस्ते में रख के आना है। चौराहे पे रखना है। हाँ, ठीक है। ये क्रिया जो करनी है आपको मंगलवार के दिन करनी है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया कि तलाक इससे रुक जाएगा। बिल्कुल, 100% रुकेगा? 100%। तो गुरुजी इससे तलाक रुक जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक तरफा प्यार होता है किसी का, कोई किसी को मन में चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, तो उसके लिए भी कोई उपाय है कि सामने वाला उसे पसंद करने लग जाए? बिल्कुल। क्या उपाय होगा वो? देखो, पहले तो उनकी, अगर उसके पास कोई चीज हो, हम्म। कोई भी हम्म। रुमाल, कपड़ा वगैरह, या वो भी नहीं है उसके पास, हम्म। तो उसकी पैर की मिट्टी हो। पैर की मिट्टी। ठीक है। पैर की मिट्टी भी ना हो उसके पास, तो उसका नाम तो होगा, हम्म। या फोटो होगी उसके पास। हम्म। उसको क्या करना है? अगर मान लीजिए आप उसकी फोटो है, हम्म। फोटो को कर लेकर क्या करना है? ये उसको क्रिया करनी पड़ेगी बुधवार और शुक्रवार, 2 दिन करनी है हफ्ते में? हफ्ते में तो ठीक है। बुधवार और शुक्रवार। हम्म। करना क्या है? उसकी फोटो लेके ये रात्रि को 10:15 पे हम्म। उसको बैठना है एकांत में, ठीक है। कोई उसको डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। उसके अपनी क्रिया में उसको कोई परेशान ना कर सके। हम्म। तो वो क्या करेगा? उसकी फोटो रख के सामने एक दीपक चासेगा। हम्म। दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। हम्म। उसमें 2 काली मिर्च डालेगा दीपक के अंदर? दीपक के अंदर, 2 लौंग, हम्म। और उसके पास ही बगल में एक नींबू रखेगा, लेकिन उसको क्रॉस करके, काट के। ठीक है। पूरा नहीं काटने का है, हम्म। थोड़ा रह जाए जॉइंट। हम्म। उसमें सिंदूर डाल देना है, हम्म। और डालकर उसको बुधवार और जो शुक्रवार को बताया मैंने, ये उपाय करना है हफ्ते में 2 बार। ठीक है। और उसको ये मंत्र बोलना है,
ठीक है। ओम कामदेवाय नमो स्वाहा। स्वाहा, नमो स्वाहा। नमो नमः नहीं, स्वाहा। हाँ, ठीक है। ये बोलना है उसको सिर्फ मात्र 108 बार। 108 बार बोलेगा बैठ के एकांत के अंदर। एक आध और इस बीच अगर कोई देख ले उसे तो नहीं बनेगी नहीं बात। नहीं बनेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो सब में चाह रहती है कि उसके पास है ना इंस्टेंट पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं से धन आ जाए, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए भी कोई उपाय है, सरल उपाय जो पैसा जल्दी ला के देता हो? बिल्कुल है। कोई भी एक उपाय। देखो, हर चीज की एक क्रिया होती है। हम्म। जो धन प्राप्त करना चाहता है, जो पैसा आना चाहता है, उसके वो देखता है मेरे पास पैसे की कमी है, पैसा चाहिए मुझे, तो हम्म। उसके लिए है। हम्म। उसको क्या करना है कि तंत्र विद्या से अलग होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हम्म। कि सात्विक और तामसिक ठीक है, दोनों तरीके से चलती है। दोनों तरीके। जो आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ मैं हगोरी पंथ की। हम्म। इसमें क्या होता है कि अगला चुके नहीं काम से, अगर चूका तो फिर वो बनता नहीं है काम उसका। नुकसान नहीं होगा कोई? नुकसान तो नहीं होगा, हम्म। लेकिन वो परेशान हो जाएगा। अच्छा जी। भाई उसका काम नहीं बनेगा, हम्म। और फिर वो कहेगा कि नहीं अगौर जी ने ऐसे बता दिया। हम्म। वो अपनी गलतियां नहीं देखते हम्म। कि हमसे गलतियां हुई है, वो तो अघोरी पे टेक देते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि लगातार वो अगर हम्म। 5 दिन जो मैं मंत्र दे रहा हूं पूरब दिशा की तरफ मुख करके, हम्म। पश्चिम में पीठ, पूरब पर मुख, हम्म। आसन लगा के ला लाल वस्त्र पहनकर हम्म। जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका 3 दिन लगातार वो 3 माला निकालते। 3 दिन माला करनी है जो मंत्र आप दोगे? हाँ, एटुमेटुक वो देखेगा, उसके हर कार्य बनते जाएंगे, पैसे की परेशानी उसकी खत्म हो जाएगी। क्या मंत्र है वो? ओम श्री हिम क्लीम मां भगवते लक्ष्मी देवाय नमः नमः। लक्ष्मी देवाय नमः। वाह। 3 माला। 3 माला करनी है, हर माला पे ये मंत्र बोलते जाओ। हाँ, अगर इसका वो छोटा भी करना चाहे हम्म। तो उसको सिर्फ ऐसे बोलना है, ओम हीम हीम लक्ष्मी देवाय नमः। और 100% पैसा आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। 3 दिन लगता। हम्म। काम करेंगे सारे उपाय? बिल्कुल करेगी। लेकिन क्या होता है, कभी किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कुछ कोई तंत्र से बांध देता है किसी को, तो उसके लिए काम नहीं कर सकता ही। जो उस पे साथ फिर तंत्र की साधना या अघोरी साधना काम आती है। हाँ, फिर वो साथ ठीक में है। काम ये तो वो चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कार्य में हमको आसानी देती है। आसानी देती है। बाकी कोई भी ऐसी चीजें हो जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत हो, उसके हाँ, लिए तो फिर अलग लेवल का। अलग लेवल का। हम्म। तो गुरुजी आज का ये जो पॉडकास्ट थन रहा ना हमारा, इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ हमने सिद्धियां जानी जो बहुत ही अलग, आज तक मैंने बहुत सारे अघोरी देखे हैं, सबने मुझे यही बताया कि हमारे पास ये वाली सिद्धि है, ये वाली सिद्धि है। आज पहली बार धूमावती साधना से ये कार्य भी सफल हो रहे हैं, आज बिल्कुल। हमने ये जाना। साथ ही ये अपने जो हड्डी दिखाई, एक बार दिखाओगे इसको दोबारा? हाँ, ये देखो, ये आपने बोला कि गुरु के पैर की हड्डी है, गुरु जी मेरी गुरु की तो मेरी तो मैं इसको सामर्थ्य नहीं है इसको हाथ लगाऊं, ना। आपने इसको पकड़ रखा है। और ये जो मेरे अभी तक कंपन आपने हाथ में दे दी है, हाँ, हाँ। वो अभी तक मेरे हाथ में मेरे को महसूस हो रही है। ये बेटा तुम देखना चाहते थे इसलिए कि वो तुम्हारा कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। नहीं, अगर आपको कोई भी ऐसा लगा हो कि आपको किसी भी चीज शब्द से परेशानी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हालांकि हम चाहते हैं कि जनता तक सच जाए, और जो हम महसूस करें वो हमने सारी चीजें जनता को दिखाई। बिल्कुल सच्चाई दिखानी चाहिए। बिल्कुल। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कि कर्म बिना संसार में रह सका ना कोई, कर्म वही करता है लेकिन उसे देख सका ना कोई। वाह। कर्म का मतलब होता है अपनी सच्चाइयों पे, अपने धर्म पर, अच्छाइयों पे चलोगे
तो सब कुछ मिलता है। झूठ के पलड़े बहुत कम टिकते हैं और सच्चाई का पलड़े हमेशा जीत, क्योंकि सच्चाई एक बार तकलीफ तो आती है लेकिन जीत सच्चाई की होती है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कम शब्दों में आपको जब बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह जब आपको परेशान करने वाले जीवन जिसका नाम है जो आपको परेशान कर रहा है, चुनौतियां हैं और संसार के अंदर शक्तियां भी हैं, तो शक्तियों को भी अपनाइए, सिर्फ चुनौतियों को नहीं, और चिंताओं को हटाइए। मुझे नहीं लगता कि इस चैनल पे आपको भ्रमित करने वाला ज्ञान मिलेगा। जो भी ज्ञान मिलेगा एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। तो जो अघोरी हमारे समक्ष आए हैं, आप कमेंट कीजिए ताकि हम उन्हें दूसरे पॉडकास्ट पे भी लेकर आएँ। और जो भी आपके सवाल, डाउट हैं, जो भी चीज़ें रह गई हैं, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्हें मंत्र चाहिए वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि दूसरे एपिसोड के अंदर जब गुरुजी आएँ तो ऐसी जगह मुलाकात हो जहाँ पे किसी ने भी सोचा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।